नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्यों का क्या माहौल कहता है और 5 राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन बनते ही यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। तो कहा किसकी सरकार बन सकती है, अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनावी परिणाम होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर 5 राज्यों का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें आती हैं और 2018 के बाद यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में आ चुके हैं, तो टिकट बंटवारों को लेकर भी आपसी तनाव देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश का क्या सियासी गणित बन सकता है, इस पर भी आपको सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार किया है। और ऐसे में क्या बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में जहां सरकार बनाने जा रही है, 5 राज्यों में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि 5 राज्यों में 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और इस बार यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़ को लेकर यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो कांग्रेस ने मंथन के बाद यहाँ पर फाइनल नाम जो है तैयार कर लिया है। कभी भी यहाँ पर जो है उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में 5 राज्यों पर किसका पलड़ा भारी है, लेकिन महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना आ जाते हैं। राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत दावा करें कि वो यहाँ पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कमलनाथ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में यानी 5 ही राज्यों में बीजेपी को झटका लगा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी 107, कांग्रेस 114 सीट, आने के पक्ष में 9 सीटें रही थी। तो राजस्थान में बीजेपी 73 सीट, कांग्रेस 100 सीट, आने के पक्ष में 26 सीट रही थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 16 सीट तो कांग्रेस 65 सीट, आने के पक्ष में 9 सीट रही थी। इसके अलग बात की जाए तेलंगाना में 13 सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यहाँ 88 सीटें रही थी। कांग्रेस 19 सीट, बीजेपी के पक्ष में 1 सीट रही थी। वही बात की जाए 2018 में मिजोरम में भी बीजेपी को 1 सीट मिली थी, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट ने यहाँ पर मिजोरम में सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो यहाँ पर नई रणनीति तैयार किया है, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी मध्य प्रदेश चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक साथ सभी के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ की राजनीति काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वैसे में राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस के सामने यह चुनौती सरकार बचाने की होगी। लेकिन अशोक गहलोत तो सचिन पायलट को लेकर भी आपसी तनाव देखने को मिला है। वही बीजेपी क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में होगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बीजेपी में देखने को मिला है उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तेलंगाना दौरे पर भी रहे हैं और ऐसे में तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। तो किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर सभी राज्यों के आंकड़े सामने आ गए हैं। तो शुरुआत करते राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी को 12 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को भी 12 सीट और आने के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 25 सीटों की, तो यहाँ बीजेपी को 15 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 10 सीट, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस कारण से यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, नई नई योजनाएं आई हैं, उन दम पर काफी बड़े उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 15 सीट में से बीजेपी को यहाँ 7 सीटें, कांग्रेस को 8, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 10 सीट, बीआरएस के पक्ष में 10 सीट, कांग्रेस 0 सीट, आने के पक्ष में भी 0 सीट जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन या चुनावी मैदान में होंगे और ऐसे में काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आए हैं। 65 सीटें राजस्थान में अब बीजेपी 32 सीट तक पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 22 सीट, आने के पक्ष में 6 सीटें जा सकती है, जिसमें आरएलपी और यहाँ पर अन्य दल आ जाते हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी बड़ा दावा कर रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर भी। तो इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 14 सीट, कांग्रेस को 16 सीट, यानी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान 4 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं।
जबकि मध्य प्रदेश की 55 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 30 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 25 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 102 सीट पर अन्य भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 16 सीट, बीआरएस के पक्ष में 19 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 102 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी तेलंगाना में बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जो आंकड़ा त्रिपुरा में देखने को मिला था, बीजेपी त्रिपुरा में यहाँ पर सरकार बना चुकी है अपने दम पर और 1 सीट से बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। और इस बार भी बीजेपी दावत तेलंगाना में कर रही कि इस बार भी 1 सीट से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राजस्थान की 116 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 51 सीट, तो कांग्रेस को 37 सीट, अन्य के पक्ष में 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान में भी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की 45 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 21 सीट, तो कांग्रेस को 23 सीट, अन्य के पक्ष में 102 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 58 सीट, कांग्रेस 42 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि तेलंगाना की 53 सीटों में से बीजेपी को 22 सीट, बीआरएस के पक्ष में 30 सीट, कांग्रेस को 102 सीट, अन्य के पक्ष में भी 102 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यदि तेलंगाना में भी कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 151 सीटों में से बीजेपी को 72 सीट, कांग्रेस को 44 सीट, अन्य के पक्ष में 12 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 30 सीट, तो कांग्रेस 29 और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की 140 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 79 सीट, कांग्रेस 60 सीट, अन्य के पक्ष में 102 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर अब बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जिस कार की नई नई योजनाएं यहाँ पर सामने आई हैं, जिस कार की यहाँ पर जो है महारैलियां देखने को मिल रही हैं और बड़े बड़े ऐलान यहाँ जनता के बीच किए जा रहे हैं, इसका फायदा सीधे तौर पर अब यहाँ पर बीजेपी को देखने को मिल रहा है। जबकि तेलंगाना की यहाँ पर 73 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और यहाँ पर बात की जाए अन्य के पक्ष में भी 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर है। राजस्थान की 170 सीटों में से बीजेपी 100 सीटों के पार जा रही है, जबकि कांग्रेस 57 से 60 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान राजस्थान पर लगाया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीटों में से बीजेपी यहाँ 37 सीट, तो कांग्रेस को भी 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तरह से मध्य प्रदेश की 190 सीटों में से बीजेपी 104 सीट, कांग्रेस 50 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी अब बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस तरह से तेलंगाना की 94 सीटों में से बीजेपी 41 सीट, तो बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अन्य के पक्ष में भी 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो है अन्य और कांग्रेस के समर्थन से क्या बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, ये महत्वपूर्ण तेलंगाना में हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए 4 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, यानी फाइनल आंकड़ा, राजस्थान की सभी 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से बीजेपी 112 सीट तक पहुंच रही है, कांग्रेस को 77 से 80 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 10 से 14 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान को लेकर जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से बीजेपी बहुमत के पार जा रही है। जो आंकड़ा हर 5 साल में सत्ता बदलने का यह जनता तय करती है, यानी हर 5 साल में यह सत्ता बदल जाती है। 1985 से लेकर अब तक राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदली है। एक पंचवर्ष में कांग्रेस, तो एक पंचवर्ष में यहाँ पर बीजेपी का नंबर आता है। उस हिसाब से 2018 में कांग्रेस थी, तो 2023 में बीजेपी राजस्थान में सरकार बना सकती है, लेकिन बड़े बड़े दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की बात की जाए, जो फाइनल आंकड़ा है यहाँ पर आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 42 सीट से यहाँ पर 50 सीट के आसपास बीजेपी पहुंच सकती है। कांग्रेस 47 से 55 सीट, अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 1 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी यहां पर जो 115 से 120 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस यहां 90 से 106 सीट के आसपास पहुंच सकती है, यानी कि पक्ष में 4 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश में जिस कार से जहां पर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उस दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी
सरकार बना सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, किस प्रकार के और बड़े बड़े ऐलान होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। भाई तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी 41 सीट, बीआरएस यहाँ पर 63 सीट, कांग्रेस 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीट जा सकती है। उस हिसाब से बीआरएस यहाँ पर बड़ी पार्टी बन रही है, क्योंकि बीआरएस के साथ यहाँ पर सीधे तौर पर गठबंधन के तौर पर यहाँ चुनावी मैदान में होगी तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर एनडीए देता नजर आ रहा है तेलंगाना में। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी पहली बार तेलंगाना में यहाँ पर सरकार बना पाएगी, क्योंकि दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के लिए हो जाता है विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी अब तेलंगाना में यह सरकार बनाने का दावा कर सकती है, क्योंकि कर्नाटक में यहाँ पर बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। जबकि अगर बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2013 में सबसे ज्यादा मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में आंकड़े दिखाए थे, 23 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें, यहाँ 7 सीटें जेडपीएम के पक्ष में और बीजेपी ने 1 सीट हासिल की थी। जबकि आंकड़ा 2018 में बीजेपी के पक्ष में 1 सीट रहा था, कांग्रेस यहाँ 5 सीटें और यहाँ सबसे ज्यादा मेजो नेशनल फ्रंट ने ही सीटें हासिल की थी। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मेजो नेशनल फ्रंट ही सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मिजोरम को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लेकिन महत्वपूर्ण 4 राज्य माने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। आपको क्या लगता है इन 5 ही राज्यों में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? क्योंकि 2018 में यहाँ पर बड़ा झटका बीजेपी को रहा था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 2018 के मुकाबले 2023 में क्या बीजेपी इन राज्यों में सरकार बनाने में सफल होगी या फिर नया कुछ देखने को मिलेगा? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में यहाँ जिस प्रकार के चुनावी वादे, चुनावी प्रचार होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं उसके बाद दल बदल भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ और बड़े बड़े ऐलान होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।